हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था ओवरव्यू ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया, रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, जालियांवाला बाग मैसेकर। टुडे सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मूवमेंट इन टाउन, पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध, मूवमेंट्स ऑफ ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश, स्वराज इन प्लांटेशंस। So today's special topic is what? Khilafat movement and non-cooperation movement. Hello, I am Amit Singh. Welcome to अनुक्रम क्लासेस। जैसा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देश में हिंसा बढ़ गई, हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह, जो कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक सत्याग्रह था, को वापस ले लिया। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता। उधर फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी और मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में बॉम्बे में खलीफा के शक्तियों के रक्षा के लिए खिलाफत कमेटी का गठन किया। महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली को खिलाफत कमेटी द्वारा आंदोलन में सहयोग के लिए हामी भरवा ली। एंड सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत के लिए अपना पक्ष रखते हुए कांग्रेस नेताओं को राजी कर लिया। एंड दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में इस आंदोलन को स्वीकृति दी गई और जनवरी 1921 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। जैसा कि अभी आपको फिगर दिख रहा है, यह है अली बंधु और यह है महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन जो कि 1921 से लेकर 1922 तक चला था, ठीक है। और इसका शुरुआत जो है जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था और फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के साथ इसके समापन हो गया। डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट, जैसा कि हमने बताया कि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का स्टार्ट जनवरी 1921 में हो गया था और इस आंदोलन को लेकर देशवासियों की अलग अलग धारणाएं थी। शहरों में आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, इसके लेकर हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मूवमेंट की शुरुआत मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन के साथ हुई। स्टूडेंट, टीचर्स, लॉयर्स अपने अपने काम, पढ़ाई वगैरह छोड़कर इस मूवमेंट में ज्वाइन करने लगे और काउंसिल इलेक्शंस, फॉरेन गुड्स जैसे सामानों को ब्रिटिश द्वारा बनाया गया जो भी पॉलिसी है उनका बॉयकॉट शुरू कर दिए। लिकर शॉप्स को लूट लिया गया, लेकिन जल्द ही आंदोलन धीमा पड़ गया। आंदोलन धीमा पड़ने के पीछे कारण था कि वो लोग जिस वस्तुओं का बॉयकॉट कर रहे थे उनका कोई अल्टरनेटिव या वैकल्पिक नहीं था। जैसे कि खादी के कपड़े एक्सपेंसिव थे जिनको लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे और बाकी सारी चीज़ें जिनका कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं था, जिसके कारण टीचर्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स अपने अपने काम पे लौटने लगे। जैसा कि कोई भी बॉयकॉट तभी सफल हो पाता है जब उसका कोई भी ऑप्शन हो। जैसे कि हमारे देश में लास्ट ईयर चाइनीज सामान का बॉयकॉट शुरू हुआ, बट उसका सब्स्टिट्यूट न होने के कारण दोबारा यूज होने लगे और ऐसा ही हुआ था उस समय के लोगों के कारण। ऑप्शन न होने के कारण वे लोग आंदोलन से पीछे हटने लगे। नेक्स्ट, पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध। जैसा कि अवध में बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र पहले एज ए इंडेंचर्ड लेबर जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में फिजी में काम कर चुके थे। 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध किसान को संबोधित करते हुए उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उनकी मांगे थी लगान कम की जाए, बेगार खत्म हो, बेगार मीन्स बिना पेमेंट का काम करवाना, और ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का बॉयकॉट किया जाए। नेक्स्ट वन इज मूवमेंट्स ऑफ ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। आंध्र प्रदेश में 1920 में गुरिल्ला आंदोलन उग्र रूप धारण कर लिया हुआ था। हुआ ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जंगलों में लोगों के दाखिल होने पे पाबंदी लगा दी थी। विदाउट परमिशन आदिवासी किसान इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल कलेक्ट कर सकते थे। एक तरह से उनके ट्रेडिशनल राइट्स को उनसे छीन लिया गया, जिस कारण लोग गुस्सा होकर इस बगावत करने लगे और उनके आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे अलूरी सीताराम राजू, जो कि आप उनका पिक्चर देख सकते हैं स्क्रीन पे। लोग राजू को उनके विभिन्न गुणों के कारण ईश्वर का अवतार मानते थे। गुडेम विद्रोहियों ने आंदोलन करते हुए पुलिस थाने पर अटैक कर दिया, जिसके कारणवश ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजू को दोषी मानते हुए 1924 में फांसी दे दी। स्वराज इन द प्लांटेशन। फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स
स्वराज मीन्स मूविंग फ्रीली, मीन्स दैट मजदूर लोगों को अपने घरों से लगाव था और उनका स्वराज से मतलब ये था कि उनको एज ए फ्रीली छोड़ा जाए, जब उनकी इच्छा हो वो अपने घर आ जा सके। परंतु इमिग्रेंट एक्ट के तहत उनके मूवमेंट पे रोकथाम था। बिना परमिशन वो लोग प्लांटेशंस की जगह को छोड़ के नहीं जा सकते थे और ये परमिशन रियरली ही मिलता था। असहयोग आंदोलन की खबर लगते ही मजदूरों ने बागान छोड़कर अपने घर को चल दिए, अपने अधिकारियों का अवहेलना करने लगे। और चूंकि आंदोलन के चलते ट्रेन और बसों की स्ट्राइक चल रही थी, जिसके कारण पुलिस ने उनको रास्ते में पकड़ लिया और फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा बाजार में हिंसा होने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया और इस तरह इस आंदोलन का समापन हुआ। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम इसके आगे की घटनाओं को जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक टुडे सेशन देन लाइक, सब्सक्राइब and click on the bell buttons and also share to needy persons. Bye. Stay safe at home.